सभी को प्रणाम। आज निज जीवन से की रिकॉर्डिंग में जो अब तक सीखा गुरु कृपा से, और जो सीखने का प्रयास सतत जारी है, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप। और हम जब सीखने ही आए हैं, हमने जन्म ही सीखने के लिए लिया है, तो आखिरी सांस तक ये शरीर तो जाना ही है एक ना एक दिन। कुछ ना कुछ निश्चित रूप से हर परिस्थिति में सिखाने के लिए आती है। अब दो क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें। आप बोल रहे हो कि जो आपको ब्लैक बॉल डालते हैं उनके लिए भी वाइट बॉल डालो, उनको भी वाइट बॉल भेजो। और ये क्वेश्चन कई दिन पहले आया था, लेकिन आज अचानक से ऐसा लगा जैसे अंतःकरण से प्रेरणा उठी और कोई अंदर से बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग कर दो। नहीं पता कि रिकॉर्डिंग अब तक जाएगी, इसमें क्या होगा, क्या बुलवाएंगे भगवान, क्या नहीं बुलवाएंगे, लेकिन जो एक हृदय में एक बेचैनी है कि हाँ सबको बताना है कि कैसे ये प्रैक्टिस की जाती है, इसके क्या टूल्स और क्या टिप्स भगवान ने दिए। अब उस परम सत्ता का नाम मैं गुरुदेव बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में वो गुरु रूप में आए। आप अपने इष्ट के रूप में देख सकते हैं उन्हें, जिनसे भी आप जो भी आपके लिए श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। लेकिन ध्यान रखिए, शरीर भाव में नहीं। ऐसा ना हो कि शरीर भाव में आप किसी को देखने लगे, सूक्ष्म रूप में, तत्व रूप में, तो आप उनको मान लीजिए। तो मेरे जीवन के तो सारे सूत्र परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के आशीर्वाद और कृपा से ही हैं। इस जीवन में वो हर पल थाम के चल रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड क्या है, क्षमा क्या है, ये समझ लेते हैं पहले। थैंक यू तो बोलना है, और थैंक यू बोलना क्या इतना मुश्किल है? वाकई इतना मुश्किल है क्या? एक बार सोच के देखिए, हमने जन्म लिया, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। थैंक यू बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम प्रकृति को थैंक यू बोलते हैं, अपने आप को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उन सबको थैंक यू बोलने में जहाँ हमारे कार्मिक पैटर्न है, हमें दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत किसे हो रही है? आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो तो प्रेम ही है ना, केवल देना। आत्मा भी प्रकृति है ना, तो आत्मा का मूल स्वभाव, क्योंकि हम उस प्रेम की ऊर्जा से बने हैं, तो केवल प्रेम है, देना है। तो कौन है वो अंदर जो थैंक यू सूक्ष्म से। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप फेस टू फेस जाके थैंक यू बोलो। कई बार संभव नहीं होता, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि आप किसी से जाओ और फेस टू फेस बोलो नहीं थैंक यू सो मच। आपने हमें मतलब आप इमेजिन करो किसी ने आपको 4 एब्यूजिव वर्ड बोल दिया और आप उन्हें जाके फेस टू फेस बोलो थैंक यू सो मच, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। मतलब भाव आपका थैंक्स का है, लेकिन आप सामने वाले के नेगेटिविटी को पोषण दे दोगे। हमें वो नहीं करना, हमें किसी की नेगेटिविटी को पोषण नहीं देना थैंक यू बोल के। लेकिन सूक्ष्म से हम प्रेम तो भेज सकते हैं ना। कौन सा प्रेम? जो शरीर भाव से अलग है। भाई उस सामने वाले ने आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन लाई जहाँ एक तो आप अपने प्रभु के, अपने इष्ट के और समीप आए। नहीं तो आते क्या? सुखी सुख रहता तो कौन सुमिरन करता? हम लोगों की स्थिति वो है अभी। अगर जीवन में जिन्हें हम सो कॉल्ड दुख कहते हैं, जो एक्चुअली दुख होते नहीं है, केवल एक सिचुएशन होती है, लेकिन ठीक है हम उनका नाम परीक्षा, टेस्ट, दुख रख लेते हैं। और ऐसे ही बोलती थी मैं, लेकिन अभी समझ में आता है दुख नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती, परीक्षा नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी सिचुएशंस कृपा हैं, और उस कृपा में कुछ लोग अपना अपना पात्र निभा रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और उनको सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तो वो सिचुएशन आई ना कि आप अपने आप को एक स्टेप अप और ऊपर। नहीं तो फिर हम तो यही सोच लेते हैं हम तो परफेक्ट हो गए। तो बात तो ये है कि करना कैसे है, बात ये आ रही है, क्वेश्चन ये है कि टूल कैसे। तो सबसे पहले तो अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं या आप इस तरह का कुछ भी सुनते हैं, तो इसका मतलब आपकी आत्मा जागृत है और आप कुछ करना चाहते हो, आप वाकई अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो, आप थक गए हो। तो पहले तो 2 चॉइस हैं, चॉइस हमेशा हमारी होती है। पहले आप शांति से बैठ के सोच लो कि कर्मों की गति गहन है, और ये मान लो कि सामने वाला मेरा ही कोई कार्मिक पैटर्न है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने इस सोल को कभी ना कभी, इसको नहीं तो किसी और को, इस तरह का कोई दुख किसी ना किसी जन्म में दिया होगा, इसीलिए मेरे पास लौट कर आ रहा है। पहले ये मान लो। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्यों मान लें, क्या पता सामने वाला नया कर्म बना रहा है। ठीक है, अगर 1% ये मान लेते हैं, चलो सामने वाले ने नया कर्म बनाया, तो अगर आप उस कर्म, उसके बदले में आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो, तो आप उस कर्म की साइकिल में फंस रहे हो ना। आपको तो कर्म नहीं बनाना ना, आपको तो पता है कि अल्टीमेटली निष्काम कर्म, अल्टीमेटली सब कुछ अपने इष्ट को समर्पित करके करना है, काम सारे करने हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। ये सारे सूत्र तो हमारे को सभी पता है, सबको सारा ज्ञान है, नॉलेज सबको है। बात यह है कि इम्प्लीमेंट कितनी हो रही है। तो अगर ये भी मान लेते हैं कि भाई हमारा पूर्व जन्म तो हमने देखा नहीं, हमें नहीं पता पिछला अगला क्या है, और इसने नया बनाया, तो आप उस साइकिल में, उस लूप में क्यों फंस रहे हो? एक उसने बोला, 2 आपने बोला, फिर एक उसने बोला, 2 आपने बोला, नेवर एंडिंग साइकिल में आप फंस रहे हो। फिर आपका इमोशन एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर एक ऐसी स्थिति आ जा रही जहाँ
थक जा रहे हो, अब आपसे नहीं हो रहा, अब आप बोल रहे हो अब मुझसे नहीं हो रहा। अब थक क्यों रहे हो? क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव वो था ही नहीं। आत्मा का मूल स्वभाव तो केवल प्रेम था। प्रेम, कंपैशन, करुणा, संवेदना, सहृदयता, आत्मा का मूल स्वभाव वही था। लेकिन उसके विपरीत काम करते चले गए और लूप में इतना फंस गए, इतना फंस गए, इतना फंस गए। और ये लूप में फंसाया किसने? फेक आइडेंटिटी ने। कौन सी फेक? मेरा ये डेजिग्नेशन, मेरा ये नाम, मैं माँ, मैं पत्नी, रिश्ते नाते, ये फेक आइडेंटिटेशन, ये सब फेक है, टेम्परेरी है। और इसी में उलझ गए, इसी में उलझे। भाई अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपका उससे कोई इमोशन कनेक्ट है, आप उसमें कुछ रिश्ता ढूंढ रहे हो और देख रहे हो, और उसने उस रिश्ते के विपरीत, उस रिश्ते की गरिमा से अलग कुछ कहा, तभी तो आपको हर्ट हुआ ना, या आपके मन में दुख हुआ ना, या आपको लगा ऐसा कैसे, आपको क्रोध आया ना, उस रिश्ते की गरिमा। अब अगर आप उस सोल को उस रिश्ते से अलग करके देख लो। अच्छा, और सिंपल करने की कोशिश करते हैं। पति में अगर पति देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और देखो कि एक मनुष्य है, तो कोई एक्सपेक्टेशन बचेगी? कोई भी इच्छा बचेगी? सड़क पे 100 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, हर किसी में थोड़ा ना हम कुछ इमोशन या कुछ इम्प्रेशन या कुछ इम्प्रिंट क्रिएट करते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि वहाँ कोई अपना नहीं दिख रहा है ना। और बेटे में से बेटा हटा दो थोड़ी देर के लिए, बस उसको एक चेतना के जैसे देखो कि ये एक चेतना है, जैसे हम आए दुनिया में ऐसे ही आए, और हमारा अपना, हमारा इसका मेरा कुछ ट्रांजैक्शन है, वो पूरा करना है, पूरा हो जाएगा, बात खत्म। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां या अपने कर्म नहीं करने, वो तो करने आए हैं। लेकिन हम जब कर्म करते हैं तो ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने उनके लिए उतना किया, अब मुझे बदले में क्या मिलेगा। हम कर्म करने से पहले एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ अपने अंदर एक इमेजिन विजुलाइज कर लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती या उस तरह से उस सामने वाले की तरफ से कुछ इधर उधर आता है तो हमसे बियर नहीं होता। तो सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको ये यात्रा करनी है या नहीं करनी। चॉइस हमेशा हमारी है। अगर आप ये डिसीजन हमेशा फ्री विल, बोरोड डिसीजन नहीं लेना है, आपके फ्री विल, फ्री चॉइसेस, फ्री डिसीजंस होंगे। नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने लिखा है उल्टे को उलटकर सीधा करना, और आज प्रकृति बता ही रही है हमें कि भाई ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे, अपने भीतर तो जाना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली सब जो हम हैं मूल स्वरूप में, उस स्वरूप को तो सबको पहचानना है। अब उसके लिए चाहे 1000 जन्म ले लें, चाहे 5000 जन्म ले लें, ठीक है। लेकिन ये बहस, इस बहस से आप यात्रा शुरू कर दो नहीं। बट ऐसा एक मानना है कि अगर आप यहाँ तक आए हो और आप इस तरह की चीज़ें सुन रहे हो तो आप वाकई में करना चाहते हो उस यात्रा को, आपका मन है, आप थक गए हो और उस थकान से आप बाहर निकलना चाहते हो, है ना। लेकिन जब दिवाली की सफाई करते हैं तो कचरा सतह पे आता है, और अब उस समय आपके सतह पे कचरा आ गया और अब आप ये कह दो नहीं भैया अब हमसे नहीं होगा, और आप सारा कचरा सतह पे छोड़ के पड़ के सो जाओ, तो कोई कचरा साफ कर सकता है क्या? घर कभी साफ हो सकता है? आप कोई भी तरीका अपनाओ, आप चाहे मेड लगाओ, चाहे आप गाइडेंस लो, चाहे आप ये करो, आप कुछ भी तरीका अपनाओगे, आप उस दिवाली की सफाई को कंप्लीट करोगे ही ना। तो यहाँ पे भी आपने अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करके सफाई शुरू कर दी है। अब आप जब सफाई शुरू करोगे तो कचरा सतह पे आ ही गई, और जब कचरा एक बार सतह पे आता है तो उसमें से दुर्गंध भी आ सकती है, गंदगी भी आ सकती है, छुपे हुए संस्कार भी बाहर निकल सकते हैं। अब आप चाहे कोई काउंसलर लो, चाहे कोई गाइडेंस लो, चाहे अपने अंदर लो, चाहे जप का ध्यान लो, अपने इष्ट का सहारा लो, आप कुछ भी करो, आपको उस कचरे को सतह से हटाना ही होगा, क्योंकि अब आप यात्रा, आप सफाई चालू कर चुके हो, आप स्टार्ट कर चुके हो। तो सबसे पहले तो फर्म डिसीजन करना है कि नहीं करना। चॉइस इज़ योर्स। अब आप अपने आप को ये मत कहिए नहीं हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, हम कर नहीं सकते। नहीं, हमारे अंदर सारा करेज है। कोई पर्टिकुलर रिश्ता आपको समझ नहीं आ रहा तो चॉइस आपकी, आप ड्रॉप कर दो ना उसे, आपसे नहीं हो रहा तो। लेकिन जब आपका आत्मा ये उत्तर देगी ना ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आप देखना उसके पीछे भी आपका स्वार्थ छुपा होगा। अरे अगर ड्रॉप कर दिया तो मेरे कितने नुकसान हो जाएंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये हमारी प्रवृत्ति है कि किसी भी रिश्ते को ड्रॉप करने की बात या छोड़ने की बात हम सोचते हैं, और जहाँ आपका स्वार्थ नहीं होता ना वहाँ आप ड्रॉप करते हुए मिनट नहीं लगाओगे, आप सेकंड नहीं लगाओगे। अरे इनसे कोई लेना देना नहीं, इतने अपना कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, तो ठीक है छोड़ दो, हमें क्या लेना देना। अभी कोई दोस्त है मान लो, 8-10 साल बहुत अच्छी, 15-20 साल बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया कि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही, मन मैच नहीं कर रहा, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे छोड़ते हुए, आपको याद आएगी, मेमोरी आएगी, लेकिन अभी उससे कोई स्वार्थ नहीं अटक रहा। लेकिन जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है ना, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग कार्मिक कहते हैं, यहाँ आप 10 बार सोचोगे क्योंकि आपका अपना स्वार्थ है। लेकिन जब आपसे कोई कहेगा तो आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे कर दें, समाज क्या कहेगा, सबको भूल जाओ, अपने अंदर झांक के देखो। You will not be able to drop because of your own selfish approaches.
आई एम सॉरी कि ये स्ट्रेट बोल रहे हैं, लेकिन मैंने खुद पे एनालाइज करके देखी हैं सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके देखी हैं, और मैंने पाया कि हम बहुत संकीर्ण सोच है हमारी। अगर गुरुदेव या गुरु तत्व जीवन में नहीं होता तो पता नहीं ये सोच कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो बहुत कृपा बरस गई कि उन्होंने अलर्ट और अवेकनिंग कॉल्स दी कि क्या कर रहे हो जीवन में। तो उसके बाद जब हमें ये पता है कि अब हमें ये करना है, चॉइस ले ली, डिसीजन ले लिया, नहीं अब करना है, फिर दूसरा तरीका जो अपनाया गया केवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए। आप ये मान लो किसी में तो आपकी श्रद्धा है, आप राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे जीसस को मानो, चाहे अल्लाह को मानो, कहीं किसी, चाहे निराकार को मानो, चाहे साकार को मानो, किसी में तो आपने अपनी श्रद्धा टिकाई है जिसका आपने अभी चेहरा नहीं देखा। हम बोल रहे हैं ना उस अनजाने के प्रति, उपासना समर्पण योग में लगातार यही बात हो रही है कि उसके प्रति जिसको कभी देखा नहीं वहाँ श्रद्धा टिकानी है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि वो XYZ जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सबसे ज़्यादा उलझन हो रही है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है और आप चाह के भी कर नहीं पा रहे हो, वो XYZ जो भी बोल रहा है या जो भी कर रहा है वो आपके इष्ट उससे करवा रहे हैं ताकि आप ऊपर उठ सको। आप ये एज्यूम कर लो, मान लो, ये बात हमने शुरू में ही कही, उपासना समर्पण योग में भी बार बार यही बोल रहे हैं कि मान लो, एजम्पशन के मैथ्स के जैसे कि ये भाई थ्योरम सॉल्व करनी है, अब ऐसा मान लिया, ऐसा है, और फिर उसको धीरे धीरे प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ आप ये मान लो कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके इष्ट उनसे करवा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल कुछ नहीं है, एक दो फेलियर्स भी आएंगे, इतना आसान नहीं होगा मानना, ऐसे कैसे मान लें, और फिर मेरा मैं बीच में आएगा, ये जो मैं है ना, शरीर भाव, आइडेंटिटी, ये बहुत बार बीच में चाबुक लगाएगी, बीच बीच में आपको पुल करेगी। लेकिन फिर भी जब आप रोज अपने आप को याद दिलाओ, नहीं मान लिया, तो उस सामने वाले ने जो भी XYZ वो आपका है, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, उसने कुछ बोला, आप इमिडिएटली अपना स्विच ऑन कर दो, अरे ये तो मेरे भगवान ने, मेरे इष्ट ने, मेरी जहाँ मेरी श्रद्धा टिकी है, ये तो उन्होंने ही भेजा है इनको, तो ये इस समय जो भी बोल रहे हैं मेरे प्रभु की वाणी है, ठीक है। अब उसमें फिल्टर लगाओ, प्रभु की वाणी मतलब इसमें मेरे सीखने लायक कुछ तो छुपा हुआ है। आप मान लो कि वो आपको सिखाने आया है, कुछ तो इसमें मेरे सीखने लायक छुपा हुआ है। एकदम फर्म हो जाओ। पहले जब ना आपका विश्वास दृढ़ होगा ना, सामने वाले की चेतना उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगी। उसमें फ़िल्टर लगाओ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो अशोभनीय है, जो सुनने लायक नहीं है, उसको फ़िल्टर लगा के ड्रॉप कर दो, वो उसका संस्कार था। पूरी सिचुएशन को एनालाइज करोगे, और जब आप उपासना के माध्यम से अपने भीतर बैठोगे शांत मन से, अभी आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने मन में केवल अपने इष्ट का नाम ले रहे हो, अपने गुरु का नाम ले रहे हो, अपने प्रभु का नाम ले रहे हो, और वाइट बॉल्स, हे प्रभु हम सबको सद्बुद्धि देना, केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हो, हम सबको सद्बुद्धि देना, और इनको मेरे जीवन में भेजने के लिए थैंक यू, इस XYZ पर्सन को मेरे जीवन में भेजने के लिए थैंक यू सो मच। ये नहीं होते तो आज इस पल मैं ये प्रैक्टिस ही नहीं कर रही होती ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस प्रैक्टिस की। इतनी सुंदर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब अनमोल तोहफा है भगवान का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने के लिए किसने हमें कंपेल किया, इस XYZ ने। तो बहुत सारा अगर नहीं भी निकल रहा ना, तो आर्टिफिशियल थैंक यू रोबोट के जैसे डालो, नहीं थैंक यू। फिर शांत चित्त से अपने साथ बैठो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार मर्जी बैठना है, जितना टाइम, जब तक आंसर नहीं मिलता तब तक बैठो। कौन सा? अपने इष्ट मंत्र के सहारे से, और फाइंड आउट करो कि आपको सीखना क्या है, और अपनी लर्निंग्स को आप नोट डाउन करते जाओ। हर बार आपको आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक थी। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। कई बार आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे, शुरू में आप फेल होगे, हर बार फेल हो रहे हो, फिर 10 बार 15 बार कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपकी पास होने की फ्रिक्वेंसीज बढ़ेंगी। और क्योंकि अब हर बार आप चुप हो, और चुप होने के बाद आप मन से भी कोई थॉट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि हम मन से भी थॉट डालते हैं तो काम करते हैं। अभी तो आप मन से केवल रोबोट के जैसे ही आप केवल ये बोल रहे हो, भगवान थैंक यू, हम सबके लिए सद्बुद्धि, हम सबके लिए सद्बुद्धि। तो आपकी वो सूक्ष्म जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव साइड कन्वर्ट हो गई, और जब में कन्वर्ट हो गई, सामने वाले को 10 15 20 कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है। तो पहले तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कार्मिक को तो आपको सुइयां चुभाई जाएं कि नाटक करना बंद कर दो, हम पागल हैं क्या जो बोल रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आए। मत हिट होने देना। क्यों हिट किसे होगा? मेरे मैं को। आपने तो इंस्ट्रूमेंट मान लिया ना, और जब वो इस तरह की बातें सामने से आए XYZ, तो मान लेना ये भी आपके प्रभु बुलवा रहे हैं। वो उस एक, और ये एक बार में एक पे ही ट्राई करना, मल्टीपल लोग मत लेना, होगा नहीं। एक एक करके चलेंगे। तो पहले हल्का ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, आपके ऊपर है, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर है।
एक्सपेरिमेंट करो। और फिर आप जब अपनी लर्निंग्स नोट करोगे ना, आप देखना आपकी पर्सनालिटी रिफाइन होना शुरू हो जाएगी इन द फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स 1 ईयर। आप इतने और इतना सुकून आपको अपने अंदर अनुभव होने लगेगा। और फिर जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप ऐसे रोबोट कर रहे थे, जब आपके अंदर 5-6 चीज़ आपको पता चल जाएंगी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूव हो जाएंगे, तो वो नेचुरल आने लगेगी, नेचुरल। और अब सामने वाले के लिए आपके मन में करुणा भी जाग जाएगी। करुणा क्या? प्रेम का आधार। और धीरे धीरे ये करुणा कब विशुद्ध प्रेम में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सामने वाले से आपने हटा दिया ना, उसमें से आपने XYZ रिलेशनशिप निकाल दिया, माँ बाप, पत्नी, भाई बहन, दोस्त, ये सारा सब रिश्ते निकाल के अलग रखा, उसको एज अ चेतना देखा। कौन सी चेतना? जिसको आपके इष्ट ने भेजा था आपको रेस करने के लिए। तो सबसे पहला थैंक यू तो यही हो गया। लेकिन मैंने अपने जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सूट करे, बट मैंने अपने जीवन में इस तरह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और इसके बाद सॉरी, जब आप इस प्रैक्टिस को बहुत डीपली करते हो तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं। और जब गलतियाँ समझ में आती हैं, अपनी गलती मिल गई तो सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन कई बार सिचुएशन होती है, जैसे हम पहले बोल रहे थे, कि हम फेस टू फेस सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाले का अपना संस्कार है, हमें उसकी नेगेटिविटी को पोषण नहीं देना है फेस टू फेस। लेकिन सूक्ष्म में दिल से उस आत्मा को सॉरी बोलिए, सोल लेवल पे। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स आई हैव डन इन दिस और एनी ऑफ द लाइफ। मैंने जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी जीवन में, खाली इस जीवन की बात नहीं कर रहे, किसी भी जीवन में आपके प्रति कोई गलती करी है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और खुद भी माफ़ करिए, नहीं तो फिर अहंकार बढ़ जाएगा। मान ली, क्योंकि क्षमा बहुत सुंदर भाव है। क्षमा प्रेम की जननी, मतलब प्रेम की जननी है क्षमा। एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रेम भाव जब एक्सट्रीम पे बढ़ जाता है ना, तो एक्चुअली वो क्षमा है। तो जब आप अगर आप खाली क्षमा करते जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, अंदर एक्यूमुलेट, अहंकार भी एक्यूमुलेट हो सकता है कि हम देखो कितना क्षमा कर रहे हैं, मैं कितना क्षमा कर रही हूँ। नहीं, इस अहंकार को एक्यूमुलेट नहीं होने देना। हालांकि परम सत्ता हम सबके साथ है, तो वो हमेशा हमें समय समय पर संभालती है। जब हम इतना आप कदम बढ़ा रहे हो स्लोली उनके माध्यम से, तो संभालती है। तो उसी समय माफ़ भी कीजिए। अगर मैं भी आपको माफ़ करती हूँ, क्या अगर मैंने कभी भी आपने कभी मेरे प्रति कुछ ऐसा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो किया ही है और आपको हर्ट हुआ ही है, बाकी जन्म भूल जाओ, इसी जन्म अगर आप उस बंदे को बीच में XYZ पर्सन को या बंदी को सेंटर में लेके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनसे हर्ट हुए हैं, तो उनको माफ़ करिए हर चीज़ के लिए। सूक्ष्म में ये सारी चीज़ें इतनी इम्पैक्टफुल हैं, आप उन्हें माफ़ करिए। हम आपको हर चीज़ के लिए माफ़ करते हैं। इस जन्म या किसी जन्म आपने कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत किया है तो हम उसे माफ़ कर रहे हैं, और एक नया कौन सा खाता खोल रहे हैं? एक नया खाता, जिसमें केवल और केवल प्रेम है, केवल और केवल करुणा है, केवल और केवल संवेदनाएं हैं। हम वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिलीव करिए और रिजल्ट एक्सपेक्ट। हमेशा कोई भी काम आप करोगे, ऐसा नहीं आज किया और सोचो अब कल चुटकी बजते रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट किस पे छोड़ना है? उस अनदेखे अनजाने पे। अगेन फिर बात उपासना समर्पण योग की आ जाती है। रिजल्ट छोड़ना है उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय पे जिसपे आपने अपनी श्रद्धा टिकाई। तो अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, अगर उन्होंने आपके मन में, और श्रद्धा जगाने वाले वही हैं, तो उन्होंने अगर आपके मन में श्रद्धा का सच्चा बीज बो दिया, आपकी इंटेंशन सच्ची हैं, तो आप रिजल्ट के लिए पागल नहीं हो जाओगे, है ना। और गिल्ट में भी नहीं जाओगे। इसके पहले हमने बात की स्पिरिचुअल डिप्रेशन पे, तो आप किसी तरह के गिल्ट में भी नहीं जाओगे। अब अपना कर्म करते चलोगे शांत, और धीरे धीरे आप इतना शांत हो जाओगे, आपका मन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड और सॉरी की प्रैक्टिस के लिए ये 2 टूल्स मेरे जीवन में तो बहुत काम आए, बहुत काम। और बिलीव मी, कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। ऐसा मेरा एजम्पशन, धारणा नहीं बनानी, लेकिन जो समझ में आया, इस छोटी सी बुद्धि है ना हमारी, इसे कुछ भी समझ में आ जाता है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उन्होंने प्रेम ना किया हो। कार्मिक है और बुद्धि थी, तो उस समय ये मान बैठी कि प्रेम नहीं करते, तकलीफ करते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं थी ना, समझ ही नहीं थी। अभी गुरु कृपा जागी और गुरु कृपा से समझ में आया। तो और आज यही बुद्धि है जो मान रही है कि वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुद्ध प्रेम दिखाई दे ना दे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगा, अच्छा खासा समय लगा। कई बार कई साल लग जाते हैं। 1-2, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं तो 1-2 रिश्तों में तो मुझे 10-12 साल लग गए वो स्थापना करने के लिए। गुरुदेव ने, भगवान ने, और उन लोगों के लिए कितना ग्रैटिट्यूड डालूं उतना कम है, क्योंकि इन 10-12 साल की जर्नी में जो गुरुदेव ने और जो सीखा, और जितना अंदर आनंद भर दिया गुरुदेव ने, कि अगर उनका चेहरा भी आता है ना, अगर आज इमेजिनेशन में बाहर से क्या है वो नहीं पता, लेकिन सूक्ष्म से उनका चेहरा भी आता है ना, तो एक स्माइल, एक प्रसन्नता फेस पे आ जाती है। अंतरात्मा में एक प्रसन्नता आ जाती है कि अगर ये लोग नहीं होते तो कैसे जीवन चलता,
कैसे ये सब सीखने मिलता, कैसे अपने इष्ट के प्रति इतनी समीपता का अनुभव होता, तो आत्मिक आनंद होता है और फिर उनके लिए और करुणा और संवेदना और प्रेम निकलता है कि भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, और आगे के लिए भी थैंक यू और ग्रैटिट्यूड और सॉरी का भाव निकल के आता है। तो ये उनको भी थैंक यू का भाव है जिन्होंने ये प्रश्न पूछे कि ये करना कैसे है, आप बोल रहे हो करना है, तो आपकी चेतना को भी थैंक यू। और आज ये रिकॉर्ड करके बहुत मन को मतलब सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिला गुरु आश्रम की इच्छा से, गुरुदेव की कृपा से, और वो जो मिला वो बांट पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी एक के जीवन में भी परिवर्तन आता है इससे, तो वो केवल गुरु कृपा होगी। और यही प्रार्थना कि हम सबके जीवन में गुरु तत्व भीतर बाहर इस कदर हो जाए कि हम ओतप्रोत होता है गुरु तत्व से, हमारा कण कण, हमारा अणु अणु, हमारी हर एक श्वास, हमारा अस्तित्व पूरा गुरु में हो जाए, गुरु तत्व में हम डूब जाएं। बस यही सभी के लिए प्रार्थना। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।